नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग भूगोल के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पार्ट का नाम है स्थान एवं विस्तार। बच्चों, एक चीज़ और आप समझ लें, महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की जो भूगोल की पुस्तक है उसमें पहला पार्ट क्षेत्र अध्ययन है। उसके बाद जितने भी पार्ट हैं हमें दो देशों का, भारत और ब्राज़ील, इन दो देशों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि जब भी हम किसी चीज़ की तुलना करके कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा आत्मसात होती है। जैसे हम दो बच्चे हैं, रमेश और महेश, तो हम दोनों की विशेषता को अगर हम पढ़ें तो रमेश लंबा है, महेश छोटा है। तो इस तरह से तुलना करके अगर हम पढ़ते हैं तो उसको याद करने में, समझने में बड़ी आसानी होती है। तो ये जितने भी पाठ अब हम पढ़ेंगे इसमें दोनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन है, भारत और ब्राज़ील का। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 9 पर यहाँ दो देशों का ध्वज यानी झंडा दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही जाना पहचाना है, तिरंगा, जिसमें ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद पट्टी है, जिसके बीच में नीले रंग में चक्र बना हुआ है और नीचे हरा रंग है। ये आप लोग पहचानते होंगे। ये कहाँ का झंडा है? बिल्कुल ठीक पहचाना है, ये भारतवर्ष का, भारत का, हमारे देश इंडिया का झंडा है। और इसकी कुछ विशेषता है, नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश, यानी ये हमारे देश की विशेषता है। जनसंख्या के आधार पर भारत पूरे संसार में दूसरे नंबर पे है। विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में मसाले बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं और इस देश में क्रिकेट लोकप्रिय है। आप लोग खुद भी क्रिकेट खेलते होंगे और क्रिकेट देखते होंगे। तो भारत में क्रिकेट बहुत ही प्रचलित है। यहाँ के खिलाड़ियों को लोग बड़ा सम्मान देते हैं और यहाँ के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को तो लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो ये हमारे देश की विशेषता है, ये हमारे देश का ध्वज है। और दूसरा जो ध्वज दिया है बच्चों, हरे रंग का, उसके बीच में हरे रंग का जो आयत बना हुआ है, बीच में पीले रंग का समचतुर्भुज है और उसके बीच में नीले रंग का ग्लोब है, जिस पर एक पट्टी है, उस पर कुछ लिखा है। और ये जो ग्लोब है ये आसमान को दिखाने के लिए बनाया गया है, जिसमें कुछ तारे भी दिखाई दे रहे हैं। यह देश सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सांबा नृत्य होता है, डांस होता है। इस देश को विश्व का कॉफ़ी पॉट कहा जाता है, कॉफ़ी का पॉट, कटोरा, बर्तन कहा जाता है। और इस देश में फुटबॉल लोकप्रिय है। तो ये बच्चों, ये देश है ब्राज़ील। ये ब्राज़ील का ध्वज है। ब्राज़ील में सांबा नृत्य बहुत प्रसिद्ध है और इस देश को कॉफ़ी का पॉट कहा जाता है। यहाँ कॉफ़ी बहुत पैदा होती है, कहवा, कॉफ़ी। और यहाँ फुटबॉल बड़े पैमाने पर खेला जाता है, बहुत लोकप्रिय है। आगे हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। देश का नाम भारतीय गणराज्य। इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे गणराज्य किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे राज्य हों और राज्य की अलग अलग सरकारें हों और एक केंद्रीय सरकार हो, ऐसे देश को हम गणराज्य कहते हैं। हमारे देश की राजधानी का नाम है नई दिल्ली। और अब हम उसके स्थान, विस्तार और सीमा के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ मानचित्र आप देख रहे हैं। मानचित्र में जब हम किसी देश का स्थान, अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 8 अक्षांश, और ये जो रेखा जा रही है ये रेखा यहाँ से गुजर रही है, जो आप देख रहे हैं। तो इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ये इस रेखा के दक्षिण में है। तो यानी यहाँ तक हमारे देश का विस्तार है, यहाँ तक। तो इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, 8 अक्षांश और
4 मिनट 8 अक्षांश, यहाँ पर हम भर सकते हैं, यहाँ पर 8 अक्षांश 4 मिनट, यानी हिंदी में लिखा है, इसको हम 8 ऐसा कर दें, 8 अक्षांश और 4 मिनट उत्तर से। अब ऊपर का विस्तार देख लेते हैं, तो ये है 36 पर ये रेखा देख रहे हैं आप लोग, ये जा रही है और 36 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि 36 अक्षांश और 6 मिनट उत्तर। 36 अक्षांश, यहाँ हम भरेंगे 36 अक्षांश 6 मिनट उत्तर, ये अक्षांश है। और इसके बाद देशांतर हम पढ़ सकते हैं इस तरह से कि देशांतर रेखा बच्चों ये होती है, ये जो रेखा है ये देशांतर है, ये देशांतर है, और ये जो रेखा है ये अक्षांश रेखा है। तो अब हम देखते हैं कि इसका देशांतरी विस्तार क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 68 पूर्व, 68 पूर्व से, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि 68 देशांतर 7 मिनट पूर्व से, और इसके बाद इस तरफ हम देख लेते हैं तो यहाँ पर है 96 ये जो रेखा है, तो यहाँ पर हम भर देंगे 96। तो यहाँ हम भरेंगे 68 और यहाँ हम भरेंगे 96। तो भारत पृथ्वी के उत्तर और पूर्व गोलार्ध में है। बच्चों इसको समझने के लिए हम एक चीज़ समझ लें कि जो हम ग्लोब देखते हैं, ग्लोब को अगर हम बीच से काट दें तो इसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। इसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसको हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। और इसी तरह अगर हम ग्लोब को इस तरह से 2 भाग में बांट दें तो इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है, जो हमारा भारतवर्ष है, ये इस पार्ट में है, तो इसको हम कहेंगे पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में ये भारत देश स्थित है। भारत पृथ्वी के उत्तर और पूर्व गोलार्धों में है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में यह देश स्थित है। एशिया के कौन से भाग में? दक्षिण भाग में। एशिया के दक्षिणी भाग में हमारा भारतवर्ष स्थित है। आकृति यहाँ हम देख रहे हैं। आकृति को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा भारतवर्ष है। पहले ऊपर का भाग देख लेते हैं। तो ऊपर के भाग में ये हम देख रहे हैं कि ये भारत का मुकुट है और इसके बीच में जितना भी सफ़ेद कलर, वाइट कलर दिख रहा है, ये भारतवर्ष है। यहाँ देख रहे हैं अब ये पाकिस्तान है, इसके उत्तर पश्चिम में। यहाँ अफ़गानिस्तान है, ये है चीन हमारा पड़ोसी, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश और इस तरफ म्यांमार है। तो ये उत्तर की तरफ का भाग हम लोग देख लिए। और दक्षिण में हम ये देख रहे हैं कि दक्षिण में ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। इस तरफ हिंद महासागर, ये है श्रीलंका
तो बच्चों ये हमारा भारतवर्ष है। इसके हम राज्यों को अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी अभी हाल ही में बदला है। पहले ये जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, नई दिल्ली, राजस्थान, तो ये इसके राज्य हैं। ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, और इसी तरह इधर उड़ीसा, ये है महाराष्ट्र, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बारे में आप लोगों को बताया। तो ये इसके राज्य हैं। नीचे की तरफ तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये भारत के राज्य हैं। और इस तरफ है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इस तरफ है लक्षद्वीप, ये भी भारत का हिस्सा है। तो बच्चों ये भारत का मानचित्र है। आप लोगों को कॉपी में भारत का मानचित्र बनाकर उसको हर राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाना चाहिए, जिससे कि आपको बार बार देखने पर ये बात समझ में आ जाती है कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। भारत का सुदूर स्थान दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। भारत के अगर कोई प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो उसके लिए हमारा उत्तर होना चाहिए इंदिरा पॉइंट। ये 6 अक्षांश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट है। आकृति का निरीक्षण कीजिए और भारत की आकृति 2.2 की सहायता से इस देश की मुख्य भूमि के विस्तार का अंशीय मूल्य ढूंढिए और रिक्त स्थानों में भरें। तो ये हमने अभी किया बच्चों 2.2। अब ये ब्राज़ील का दिया हुआ है, तो अभी इस तरफ हमें पढ़ना है, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन पर एक साथ सब दिखता नहीं है। तो बच्चों हमने ये देखा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। इसके बाद सीमा से लगे हुए जल निकायों के नाम तालिका अनुसार कॉपी में लिखिए। पूर्व में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो हम पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, सागर में बंगाल की खाड़ी। उत्तर में कौन सा देश है, तो उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है। पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। और दक्षिण में कौन सा देश है, तो ये श्रीलंका है। और पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अब अगला पाठ हम देखने अगले देश का वर्णन हम पढ़ेंगे। देश का नाम है ब्राज़ील गणराज्य संघ। राजधानी का नाम है ब्रासीलिया। स्थान एवं विस्तार, ब्राज़ील देश पश्चिम और दक्षिण गोलार्धों में स्थित है। ये पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में, अभी हमने आपको बताया कि हमारा देश उत्तर और पूर्व गोलार्ध में है। और जो ब्राज़ील है, अगर इस तरह से बांट दिया जाए तो ये पश्चिम और दक्षिण, यानी यहाँ पर ब्राज़ील स्थित है। तो पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में है। यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। जो ब्राज़ील है ये दक्षिणी अमेरिका में, भारत एशिया महाद्वीप में है और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। मानचित्र में आप लोग देख रहे हैं इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 35 से और 70 से कुछ ज़्यादा ये देशांतरी विस्तार है इसका। 35 से और ये 70 से कुछ अधिक, इतना अधिक है, ये देशांतरी विस्तार है। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो हम यहाँ से लेंगे, ये है 5
अक्षांश उत्तर, 5 अक्षांश उत्तर, 5 अक्षांश उत्तर ये, और इसके आगे नीचे देखते हैं तो ये है 30 अक्षांश से कुछ अधिक, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो बच्चों इसको आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं अच्छी तरह। इसके बाद यहाँ पर उत्तर में कौन सा देश है, ब्राज़ील के उत्तर में कौन सा देश है, तो उत्तर में है, आप लोग देख रहे हैं उत्तर में ये सब उत्तर के देश हैं, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना, वेनेजुएला, ये सब उत्तर में स्थित हैं। और उत्तरी अटलांटिक महासागर ये ब्राज़ील के उत्तर में है। और अगर हम पूर्व दिशा की तरफ देखें तो पूर्व में है दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यानी इसके पूर्व में कोई देश नहीं है। और अगर हम पश्चिम की तरफ चलें तो पश्चिम में कोलंबिया है, पेरू है, बोलीविया है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, ये सब इसके पश्चिम में है। और इसके दक्षिण में अगर हम चलें तो दक्षिण में ये है उरुग्वे, और दक्षिण में उरुग्वे ये देश है। तो बच्चों ये मानचित्र के माध्यम से हमने ब्राज़ील का अध्ययन किया। इसके बहुत सारे जो राज्य हैं यहाँ पर दिया गया है, रोराइमा, अमापा, पारा, अमेजोनास, अक्रे, रोंडोनिया, माटोग्रासो, टोकंटिन्स और गोयास, ब्रासिलिया ये राजधानी है। इसी तरह मांटोग्रासो, डोसुल, साओ पाउलो, ये सब इसके आप देख रहे हैं, ये सब ब्राज़ील के अलग अलग राज्य हैं और या तो बड़े बड़े शहर हैं। तो इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इसके बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत लगभग 150 वर्षों तक भारत देश अंग्रेज़ों के आधिपत्य में था। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आप लोग जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लगभग 150 सालों तक यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। और स्वतंत्रता के उपरांत पहले के 20 वर्षों में 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। यानी जब आज़ादी मिली उसके बाद 1947 में, 1962 में, 1965 में, तो ये 3 लड़ाइयाँ भारत को झेलनी पड़ी और अनेक भागों में सूखे का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं से जूझकर भी भारत विश्व का एक प्रमुख विकासशील देश है। भारत भी आज एक प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है। विभिन्न आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत की आर्थिक प्रगति में तेजी आई है। भारत में जनसंख्या में युवाओं का प्रमाण अधिक है। यहाँ कार्यशील आयु वर्ग अधिक होने के कारण भारत को एक युवा देश के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आप समझ लो कि भारत को युवा देश के रूप में जाना जाता है। क्यों? तो भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रमाण अधिक है। यहाँ कार्यशील आयु वर्ग के लोग अधिक हैं। इसके कारण भारत को एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्राज़ील के बारे में, 3 शताब्दियों से अधिक समय तक यह देश पुर्तगाली शासन के अधीन था। देखिए, भारत अंग्रेज़ों के अधीन था और ब्राज़ील पुर्तगालियों के अधीन था। ब्राज़ील को सन 1822 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सन 1930 से 1985 तक 50 वर्षों से भी अधिक काल तक यह देश लोकप्रिय सैन्य शासन के अधीन था। यानी यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं थी बल्कि सेना का शासन था। तो 20वीं सदी के अंत में वैश्विक वित्तीय समस्याओं से यह देश उभरा है। विश्व के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला और भविष्य में एक प्रमुख बाजार के रूप में ब्राज़ील की ओर देखा जाता है। तो अब ये धीरे धीरे ब्राज़ील प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
तो ये रहा इसका तुलनात्मक अध्ययन। बच्चों, ये विश्व के मानचित्र में अगर हम ढूंढना चाहें तो देखिए ये है ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है और ये आपका भारत है। तो ये ब्राज़ील और भारत, आप लोग विश्व के मानचित्र को भी कापी में चिपकाकर और ब्राज़ील और भारत को अलग अलग रंगों से रंग कर इसको दर्शा सकते हैं, जिससे आपको बार बार देखने से वो चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है कि कौन सा देश कहाँ है। आकृति 2.3 में निम्नलिखित घटकों को दिखाइए, सभी महाद्वीप और महासागरों को दर्शाइए, ब्राज़ील और भारत को अलग अलग रंगों में दिखाइए, मानचित्र पर विस्तृत रेखा दिखाइए और उसका मूल्य अंशों में लिखिए, दिशा सूचक दिखाइए। तो ये काम करने के लिए दिया है, जो आप देख रहे हैं ये कहाँ पर करना है, आकृति 2.3 में। इसमें इस तरह से विश्व का मानचित्र ले करके और इसमें ये जो अक्षांश रेखाएं हैं या देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाओं को दिखाना है, ब्राज़ील और भारत को दिखाना है। द्वैत के रंग दोनों देशों के संदर्भ में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और लिखिए, आपके द्वारा रंगाए गए देशों में कौन सा देश बड़ा है। तो ये जब आप रंग लेंगे तो उसमें ये आपको बताना है कि कौन सा देश बड़ा है, किस देश का अक्षांशीय विस्तार अधिक है। बताइए कि महाद्वीप के संदर्भ में ब्राज़ील और भारत के स्थान अलग कैसे हैं, यानी भारत एशिया महाद्वीप में, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इन दोनों देशों में कितने कितने राज्य हैं। इन प्रश्नों का उत्तर बच्चों आप ढूंढकर अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अपनी कॉपी में इन देशों के ध्वज बनाइए, दोनों देशों के प्रतीक चिन्हों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये काम आपको करना है। और आगे दिया है, देखिए तो क्या होता है, भारत और ब्राज़ील में स्वतंत्रता के बाद क्या अंतर दिखाई देता है, ये प्रश्न ढूंढकर आपको लिखना है। जिस साम्राज्य ने ब्राज़ील पर राज्य किया था उस साम्राज्य की सत्ता भारत में कहाँ थी। पुर्तगाली लोगों ने ब्राज़ील पर शासन किया था और पुर्तगालियों का शासन भारत में गोवा राज्य पर था। उसे इस सत्ता में स्वतंत्रता, भारत को इससे स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, ये भी आपको ढूंढ कर लिखना है। क्या आप जानते हैं हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, तो ब्राज़ील 7 सितंबर को मनाता है। तो ये सब बच्चों, भारत में संसदीय गणतंत्र शासन प्रणाली है और यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और वहाँ पर अध्यक्षीय यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। ब्राज़ील का नाम पाऊ ब्रासिल नामक स्थानिक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो इसका नाम एक पाऊ ब्रासिल नाम का वृक्ष है, उसी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। अब यहाँ पर जो तमाम प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ब्राज़ील मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में योग्य अयोग्य सही गलत ये बताना है। संक्षेप में उत्तर लिखना है। सही विकल्प चुनकर भारत के सुदूर दक्षिण छोर इसमें से क्या है, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। तो अभी हमने बताया आपको कि इंदिरा पॉइंट है और इसका इंदिरा पॉइंट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश ब्राज़ील की सीमा से नहीं लगे हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कौन से देश नहीं लगे हैं। और इसी तरह दोनों देशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो दोनों देशों में प्रजातांत्रिक, अभी दोनों देशों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। और इस तरफ जो भी प्रश्न दिए गए हैं इसको अपनी कॉपी में आप लोगों को लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।